अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुकाबले में। मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क जिंदा रह सकता है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का वजीर KTR का वादा। और सऊदी अरब में दूसरी शादी पर पहली बीवी ने शौहर को दिया कीमती तोहफा। और अब खबरों की तफसील। पर्चे नामजदगियों की जांच के बाद तेलंगाना कानून साज असम्बली में 2898 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत के 119 असम्बली हलकों के लिए कुल 4798 लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। पीर को होने वाली जांच पड़ताल में ओहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। जांच के बाद बाकी 2898 उम्मीदवार मुकाबले में रह गए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल में सबसे ज़्यादा 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेरचल में 66, कामारेड्डी में 58 और एलबी नगर में 50 उम्मीदवार हैं। कोडंगल में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। नारायणपेट में सिर्फ 7 और बालकोंडा हल्के में 9 उम्मीदवार हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख चारशंबे की दोपहर है। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का KTR का वादा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर व वजीर KTR ने वादा किया है कि वो शहर में आवाम को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने की जिम्मेदारी लेंगे और सनत नगर में ही एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उन्होंने वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ सिकंदराबाद के SVIT ऑडिटोरियम में सनत नगर हल्के के BRS पार्टी बूथ कमेटी के अरकान के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वाजे किया कि BRS हुकूमत आएगी और KCR दोबारा वजीर आला होंगे। तीसरी मरतबा इख्तिदार में आने के बाद शहर में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। सियासी सयाहों पर यकीन ना करें। बूथ कमेटी के अरकान घर घर जाकर हुकूमत के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों की वजाहत करें। वो शहर में पोलिंग का फीसद बढ़ाना चाहते थे और तलसानी को भारी अक्सरियत से जिताना चाहते थे। कर्नाटक के उडुपी ज़िले में इतवार को पेश आए मुस्लिम खानदान के 4 अफराद के बेहिमाना कत्ल के महलूकीन की पीर की सहपहर तदफीन अमल में आई। नामालूम शख्स ने मकान में दाखिल होकर महवेखा 5 अफराद पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें मां और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 साला खातून शदीद जख्मी हो गई, जो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। कातिल की हुनूस पुलिस की शिनाख्त नहीं की, जबकि इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि कातिल कांटों में आया था और 15 मिनट के अंदर कत्ल करने के बाद चला गया। पुलिस ने 4 नाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद मैयतों को मकतूल हसीना के शौहर नूर मोहम्मद के हवाले कर दी थी, जो कुवैत से इस वाक़े के फौरी बाद वतन वापस हो गए थे। नूर मोहम्मद और उनके बेटे असद और नूर के खानदान के अफराद और दोस्तों की एक बड़ी तादाद ने कौड़ी बंगरी में जामे मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की। चारों मैयतों को सहपहर 3 बजे के करीब मस्जिद के करीब सुपुर्द खाक किया गया। साबिक शहरी तरक्की के वजीर विनय कुमार सोरा के BA मोहिउद्दीन बावा, बेंगलुरु सिटी नॉर्थ के साबिक MLA और कांग्रेस के सीनियर लीडर MA गफूर ने तदफीन में शिरकत की। मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क ज़िंदा रह सकता है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। मुल्क में हर तरह के फ़िरका परस्ती पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने साफ अल्फाज में कहा कि मुस्लिम फ़िरका परस्ती हो या हिंदू फ़िरका परस्ती, जमीयत उलमाए हिंद हर तरह की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये मुल्क के इत्तेहाद के लिए तबाहकुन है। ये बात उन्होंने कल देवबंद के मदनी बाई हाई स्कूल में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की मजलिस मुंतज़िमा की एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कही। रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जब मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम करने की बाज़ लोगों की जानिब से साजिश शुरू हुई, तो उसके खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ जमीयत उलमाए हिंद की थी। हमारे बुजुर्गों का नज़रिया ये था कि जब हम 1300-1400 बरस से मोहब्बत और इख्वत के साथ एक जगह रहते आए हैं, तो अब आज़ादी के बाद हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद का नज़रिया आज भी यही है। हम मजहब की बुनियाद पर किसी भी तरह की तकसीम के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क जिंदा रह सकता है और आगे बढ़ सकता है, वरना आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों ये तबाह व बर्बाद हो जाएगा। शौहर की दूसरी शादी पर पहली बीवी का शौहर को कीमती तोहफा।
हमारे नुमाइंदे के इन वासिफ की रिपोर्ट। औरत ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज कबूल कर सकती है, किसी भी मुसीबत, परेशानी या आफत नागहानी का सामना कर सकती है, सिवाय अपने शोहर के दूसरी शादी के। लेकिन एक सऊदी खातून ने अपने शोहर की दूसरी शादी कबूल की और उसे दूसरी शादी पर कीमती तोहफा देकर हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर शाया एक पैगाम के मुताबिक शोहर की दूसरी शादी पर सऊदी खातून की तरफ से नए मॉडल की कार का तोहफा और खाविद के नाम मोहब्बत भरा पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक पहली बीवी ने शौहर को दूसरी शादी के मौके पर 2024 मॉडल की शानदार कार का तोहफा देकर हैरान कर दिया। यह और पहली बीवी की जानिब से नई कार में अपने खाविंद के नाम जो पैगाम छोड़ा गया, उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। पैगाम में शौहर को मुखातिब करते हुए पहली बीवी ने तहरीर किया कि आपने मेरे साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप जैसे मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्स को मेरा खाविंद बनाया। आरज़ू थी कि आज के दिन मैं आपके साथ रहूं। ताहम इस मौके पर बस यही कह सकती हूं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से नवाजे। आपकी प्यारी बीवी। सोशल मीडिया सारिफिन में से बाज़ ने खातून के तोहफे और पैगाम पर पसंदीदगी का इजहार किया है, जबकि दिगर ने उसे नाकाबिले कबूल और अजीबो गरीब रवैये से ताबीर किया है। आखिर में सुर्खियां एक मरतबा फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मुकाबले में। मोहब्बत, इख्वत, भाईचारा और इत्तेहाद से ही ये मुल्क जिंदा रह सकता है, मौलाना अरशद मदनी का बयान। शहरियों को 24 घंटे पीने का पानी फराहम करने का वज़ीर KTR का वादा। और सऊदी अरब में दूसरी शादी पर पहली बीवी ने शौहर को दिया कीमती तोहफा। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।